आपको पता है ना कि यहाँ पे सीटेड वालों को भर भर के पिटाई किया जाता है, ठीक है। हाँ। यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठने पे अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसा डंडा यहाँ पे आप लोग पे भी नहीं गिरे? अरे सरकार है भाई, नीतीश कुमार जी का, आरजेडी का, कभी डंडा गिर सकता है, कभी भी आपको दौड़ाया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यही गर्दनी बाग है। पूर्व में हम लोग जीत करके आए थे और यहाँ पर जो है कि वो वार्ड सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया था। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये रेल रोकने का भी काम किया था और पुलिस यहाँ के प्रशासन ने 108 वार्ड सदस्यों को जो है कि गिरफ्तार करने का काम किया था, जिसमें हमारे माताएं बहनें थी, जिसमें ऐसे भी माताएं बहनें थी जिनके गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग बिल्कुल वैसे भी थे, जिसमें कई हमारे वार्ड सदस्यों का पैर टूट गया था, कई वार्ड सदस्य जो है पुलिस का लाठी खाकर जख्मी हो गए थे। यहाँ पे आइए, हाँ बताइए जी, बताइए कि मतलब जो धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा आप लोग को मतलब सुलझ पाएगा? कौन चैनल है? G20 न्यूज है। G20 का आपको धन्यवाद। वार्ड सदस्य का खबर चला रहे हैं, अब बड़ी प्रसन्नता है। ये आप लोग तीसरा स्तंभ है सरकार। यहाँ पे आइए, हाँ बताइए जी, बताइए कि मतलब जो धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा आप लोग को मतलब सुलझ पाएगा? कौन चैनल है? G20 न्यूज है। G20 का आपको धन्यवाद। वार्ड सदस्य का खबर चला रहे हैं, अब बड़ी प्रसन्नता है। ये आप लोग तीसरा स्तंभ है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। सबसे पहले हम गर्दनी बाग में है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि काफी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। इनकी क्या डिमांड है? यहाँ पे बहुत मैंने बिहार के कई जिलों से और कई पंचायत से और कई प्रखंड से आए हुए यहाँ पे पंचायत के वार्ड सदस्य जी लोग हैं, और यहाँ पे सारे लोग की डिमांड क्या है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंदन प्रसाद, मैं वार्ड संघ का प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ और सारण जिला का वार्ड संघ का अध्यक्ष भी हूँ। तो एक बात बताइए कि डिमांड क्या है कि इतने सारे, हमको लग रहा है कि लगभग 2000 से भी एबव यहाँ पे पब्लिक है और वार्ड सदस्य भी नहीं, वार्ड सदस्य हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये पब्लिक का भीड़ नहीं है, ये पंचायत के वार्ड सदस्यों का भीड़ है। और ये जो भीड़ लगी हुई है, सरकार जो हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, पंचायत में जो है कि मुखिया जी कर रहे हैं और ब्लॉक में पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, उसी के खिलाफ में आज जो है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है गणेश चौधरी जी के द्वारा आज जो के भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है ना। ये भूख हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन रहेगा या फिर कोई समय सीमा भी है? एकदम ये जो भूख हड़ताल हो रहा है, जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है, सरकार हम लोग की बातों को नहीं मान लेती है पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोग सारे वार्ड सदस्य के मतलब आप लोग सारे वार्ड सदस्य हैं? जी। 42 में कोई नहीं है? नहीं। डिमांड ये है कि आपको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप संविधान उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री हो तो उनका भी कोष है, सांसद है उनका भी कोष है, विधायक है उसका भी कोष है कि इतना खर्चा कर रहा है, उनको अनुशंसा करेंगे उतना वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य में खर्च कर सकते हैं। मुखिया है वो भी खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वार्ड सदस्य भी जो है कि पंचायत के निचले स्तर के सबसे मजबूत प्रतिनिधि है, उसको क्यों नहीं विकास करने के लिए उसको फंड दिया जा रहा है? सबका निर्धारित है, विधायक का इतना, सांसद का इतना, मुखिया का इतना, तो वार्ड सदस्य को क्यों नहीं? हम सिर्फ चुनाव जीते हुए हैं, जनता के बीच में जाकर के चुनाव जीते हैं और जनता ने हमको चुना है, वोट दिया है, तो हम लोग वादा कहीं ना कहीं सारे वार्ड सदस्य किए हैं कि गली बनाएंगे, आपका रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, किए हैं कि नहीं जी? किए हैं। और जब जनता हमको वोट दी है तो आज हमसे न खोज रही है? सिर्फ हम लोग पंचायत का विकास योजना तैयार करने के लिए पंचायत में जीते हुए हैं। आज 1 वर्ष हो गया। एक जो है आपको बताना चाहूंगा, एक जो है कि महिला भी है तो 9 महीने में अपने बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया हमारे बिहार के भाई वार्ड सदस्यों को, बहन वार्ड सदस्यों को अभी तक भत्ता तक नहीं दिया गया, जो कि 500 रुपया भत्ता जो दिया जाता है नहीं।
ये हम नीतीश जी से कहना चाहेंगे, आपने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया, आपने अधिकार दिया, गली नली का भी काम दिया, हम लोगों ने कराया। होता ऐसा है पंचायत में विकास का कार्य, आपको बताना चाहेंगे कि एक माननीय मुखिया जी के हैंड में पूरा आप काम दे देते हैं, और जो है कि उनके जो चहेते हैं, जो उनको वोट ज्यादा लगता है कि हमको मिला है, वही सिर्फ काम कराते हैं। पंचायत का जो चौमुखी विकास होना चाहिए, वो चौमुखी विकास नहीं होता है। आज जो है नल जल का काम दिया, तो कोई ऐसा वार्ड है जिस वार्ड में नल जल का काम नहीं हुआ है और वहां के लोग पानी नहीं पी रहे हैं? चौमुखी विकास हुआ है, सारे जनता पानी पी रहे हैं। तो वार्ड सदस्य को जो काम मिलता है वो पंचायत का चौमुखी विकास होता है, और जब पंचायत का चौमुखी विकास होगा तो जिला का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा, तभी जाकर के हमारे गांधी जी का सपना सफल होगा। एक बात बताइए, जो पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी से आप लोग ये आवाज उठाई है, कभी वो मिलने आए? गर्दनी बाग में आप लोग किस तरह से बैठे हुए हैं? अरे पंचायती राज मंत्री जी तो तरह तरह के गुल खिला रहे हैं। सोनपुर मेला गए थे, उनका बयान सुने हैं? वार्ड सदस्यों को बोल रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे वार्ड जीत करके आ गए हैं। जाहिल तक उन्होंने कहने का काम किया, मैं अशिक्षित अनपढ़ कहने का काम किया। मैं पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये वार्ड सदस्यों को उन्होंने नहीं बोला है। भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, संविधान जिन्होंने बनाया, वो कौन अधिकार दिया है कि भारत का जो है कि विधायक जो है कि उसमें शिक्षा की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है वो भी विधायक बनेगा, सांसद जो पढ़ा है वो भी सांसद बनेगा, मुखिया पढ़ा हो या न पढ़ा हो वो भी मुखिया बनेगा, वार्ड पढ़ा हो न पढ़ा हो वो भी वार्ड बनेगा। सारे प्रतिनिधियों को कहीं भी संविधान में लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे ही इसमें चुन करके आएंगे? क्या विधायक अनपढ़ नहीं जीता है? इस भारत में जीता है कि नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। लेकिन मैं पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब संविधान है भारत का, तो आप काहे से कह रहे हैं वार्ड सदस्यों को उंगली उठाने का काम नहीं कर रहे हैं? ये पूरे भारत के प्रतिनिधियों पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे पंचायती राज मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए और पद से हटाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुखिया के पास क्यों नहीं जाता है जनता का वार्ड के? हमारा पानी का टंकी का नल टोटी यहाँ खराब हो गया, मुखिया पास जाता है तो कहता है कि वार्ड सदस्य पास जाइए। तो वार्ड सदस्य क्या खाली नल जल की ठीक ठाक करने वाला के कारीगर को फोन करने के लिए रखा है? एक वृद्धा पेंशन बनाने के लिए रखा है? राशन कार्ड के लिए जाता है तो मुखिया के पास कहता है कि वार्ड सदस्य के पास जाइए। वार्ड सदस्य एक झोला कागज लेकर के ब्लॉक दौड़ता है, बीडीओ साहब भी नहीं सुनता है, सहायक साहब भी नहीं सुनता है, लेखा जोला पायक साहब भी नहीं सुनता है। हमारे पंचायत सचिव 8 महीने से हमने अभी शकल तक नहीं देखे हैं। वृद्धा पेंशन साइन करने के लिए पंचायत सचिव की साइन मांगता है। अभी भी हमारे पास 25 वृद्धा पेंशन की कागज पड़ा है, पंचायत सचिव नहीं मिलने पर, साइन नहीं करने पर हमको वृद्धा पेंशन बना करके नहीं देता है। हम लोग, हमारा जनता कहता है कि मुखिया जी, उप मुखिया है, हम तंजूर आलम नाम है, कुछ जिला अररिया से है, वार्ड नंबर 1 से है, कहते हैं कि मुखिया जी हमारा वृद्धा पेंशन क्या हुआ? अरे कि हम कहते हैं कि मुखिया तो सचिव को, पंचायत सचिव को बुलाते ही नहीं, वो साइन करेगा तभी बनेगा वृद्धा पेंशन। सचिव आता है नहीं, वृद्धा पेंशन बनाएंगे। हम एक झोला कागज लेकर के दौड़ते हैं, वो लोग 1 लीटर पेट्रोल जलता है, जाते आते रहते हैं, 500 रुपया भत्ता देते हैं। आप कहाँ से हैं? हम जिला अररिया से है, सिक्की प्रखंड से है, हाँ, कुचा पंचायत वार्ड नंबर 1 से है, उप मुखिया है हम जी। यहाँ पे आइए। हाँ बताइए जी। बताइए कि मतलब जो धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा आप लोग को मतलब सुलझ पाएगा? कौन चैनल? G20 न्यूज है। G20 का आपको धन्यवाद। वार्ड सदस्य का खबर चला रहे हैं, अब बड़ी प्रसन्नता है। ये आप लोग तीसरा स्तंभ है। सरकार बिल्कुल विफल है। वार्ड सदस्यों के जो अधिकार की कटौती जो दिन प्रतिदिन कर रही है, वह निश्चित रूप से यह शुभ परिणाम है कि सरकार अब गिरेगी, सरकार अब रहेगी नहीं। तो आपका निशाना सरकार पे है। बिल्कुल, इस सरकार की दोहरी नीति के वजह से ही आज वार्ड सदस्य प्रताड़ित है। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 में जो बना करके हम लोगों के अधिकार दी, अब फिर चुप लगा गई। अब यह क्या कर रही है कि अब बोल रही है अनपढ़, गंवार, जाहिल,
अब मुखिया को ललकार रही है, और वार्ड सदस्य को इधर करने का अधिकार खत्म हो गया। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार पलटू सरकार निश्चित रूप से है। इसका बात पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग का नियमावली भी बनाई और नियमावली से पलट गई। आज बिहार का समस्त नल जल जो है अनुरक्षण अनुदान के राशि के अभाव में नहीं चल रहे हैं। आज गांव की गलियां जो हम वार्ड सदस्य जो गांव के सरकार चलाते थे, हम गांव के सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं, और हमारे साथ आज रोड पर लाने का काम किया है नीतीश कुमार की सरकार ने, जो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि ये सरकार की दोहरी नीति है। और यह दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग वार्ड सदस्य एकजुट होकर के आज हम भूख हड़ताल पर गर्दनी बांध बैठे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम निश्चित रूप से संघर्ष करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आशुतोष कुमार, जिला अध्यक्ष, वार्ड सदस्य संघ रोहतास। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे सीटेड वालों को भर भर के पिटाई किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठने पे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसा डंडा यहाँ पे आप लोग पे भी नहीं गिरे? अरे सरकार है भाई नीतीश कुमार जी का, आरजेडी का, कभी डंडा गिर सकता है, कभी भी आपको दौड़ाया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यही गर्दनी बाग है। पूर्व में हम लोग जीत करके आए थे, और यहाँ पर जो है कि वो वार्ड सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया था। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये रेल रोकने का भी काम किया था, और पुलिस यहाँ के प्रशासन ने 108 वार्ड सदस्यों को जो है कि गिरफ्तार करने का काम किया था। और जिसमें हमारे माताएं बहनें थी, जिसमें ऐसे भी माताएं बहनें थी जिनके गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग बिल्कुल वैसे भी थे, जिसमें कई हमारे वार्ड सदस्यों का पैर टूट गया था, कई वार्ड सदस्य जो है पुलिस का लाठी खाकर जख्मी हो गए थे। ऐसे हम लोगों ने आंदोलन किया। आप बताइए कि उस माता को जब जेल में भेज दिया प्रशासन ने, सरकार ने, उसको उस बच्चे को भी जेल में ले जाकर के दूध पिलाने का हम लोगों ने काम किया, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटे। आज हम लोग सरकार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आज पीछे हट जाएंगे? चाहे आप लोग हो जाए, हम लोग नहीं हटेंगे। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, बिहार के पंचायती राज मुरारी गौतम जी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, जो भी जिनसे भी मुझे बातचीत हुई, या जो भी लोग अभी आपको कैमरा पे बोले, ये लोग अनपढ़ और गंवार नहीं हैं। और जगह जगह पे जाकर आप बोल रहे हैं अनपढ़ गंवार, तो डिबेट कर लीजिए एक बार, पता चल जाएगा कि ये लोग किस पानी में हैं। और आप बताते हैं, देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी अनपढ़ थी, उनको साइन करना नहीं आता था। लेकिन यही यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, सब आपको बिल्कुल मतलब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इनका जो है एजुकेशन बोलता है, जो आज मंच पे आकर के और आज एक प्लेटफॉर्म पे, एक सोशल मीडिया पे आकर के बोल रहे हैं। शायद बताइए सर, ये मंत्री जी बोल रहे हैं कि अनपढ़ गवार। मैं बिहार का पहला ऐसा वार्ड सदस्य हूँ जो एलएलबी वकालत की डिग्री प्राप्त किया हूँ। मंत्री जी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए ऐसा स्टेटमेंट देने पर। एलएलबी और आईपीसी के धाराओं हमको ख्याल है, आईपीसी के सारे धारा हमको ख्याल है। सीआरपीसी पढ़ा हूँ, पंचायती राज नियमावली का एक्ट पढ़ा हूँ। उनको तो पता भी नहीं होगा कि किस एक्ट में है, कार्य संचालन नियमावली 2017। तो आप लोग को पढ़ाना है उनको, और हम लोग उनको बैठ करके कखरा पढ़ा देंगे, का से लेकर यारा लवा पढ़ा देंगे, उनको पूरा आर्टिकल पढ़ा देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ पढ़ा देंगे, एविडेंस एक्ट पढ़ा देंगे। और सभी सम्मानित वार्ड सदस्य है, कोई बीए है, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है। देखिए सरकार जो है इस तरह किसी को मंत्री बना देती है अपनी पार्टी में। मैं पंचायती राज मंत्री को चैलेंज करता हूं सारण जिला अध्यक्ष होने के नाते, और मैं सारे वार्ड सदस्यों के तरफ से बोलना चाहूंगा, जहां भी हो सके आप आ जाइए, सामने टेबल पर डेबिट हो जाए। आपको 5 मिनट में वहां से बोरिया बिस्तीरा बनवा करके नहीं हम लोग भगा दिए तो फिर आप कहिएगा। आप कहते हैं अनपढ़ गंवार, आ जाइए, किस धारा का बात करना चाहते हैं पंचायती राज विभाग से? सबसे पहले मुर्दाबाद, पंचायत राज मंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, नीतीश कुमार होश में आओ।
नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पंचायत राज मंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ के सहरसा जिला अध्यक्ष हूँ। अभी जो अनिश्चितकालीन का धरना का प्रदर्शन हो रहा है, जब तक न हम लोग का मांग पूरा और अपना बयान वापस लेगा मुरारी गौतम जी त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनप्रतिनिधि का बड़ा ही मनोबल तोड़ दिया है। साक्षर कह के मूर्ख बोल करके हम लोगों को बहुत दुख हुआ है और हम लोग संकल्प करके आए हैं कि यहाँ से जो है अधिकार लेकर के ही जाएंगे। बात अब रह गया अब वार्ड परिषद के मैंने वार्ड सदस्य के एजुकेशन सिस्टम पर है। आपको पता माननीय मंत्री जी को पता नहीं है। हम खुद अभी ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मेरे ऐसे वार्ड सदस्य भाई हैं जो पीएचडी, अभी मेरा एक वार्ड सदस्य भाई बोले हैं कि एलएलबी किए हुए हैं। तो आपको अगर ऐसा बात है तो आकर के परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेकर के देख लीजिए। अगर हम चुनौती दे रहे हैं, अगर वार्ड सदस्य में ये बात हो रहा है, अगर एमएलए बन रहा है, एमपी बन रहा है, वो क्या किया है, डिप्टी सीएम क्या कितना पढ़ा हुआ आप लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का मांग एक ही है। हम लोग यहाँ संकल्प के साथ नमक और सत्तू ले करके आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, बिहार सरकार 9 सूत्री का मांग, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने। हम लोग को जीते हुए 11 महीने हो गए, अभी तक नहीं हम लोग का खाता खुला है, ना ही हम लोग को पदभार मिला है। 2016 से लेकर के 2021 तक में अभी तक हम लोग का जो है नए वाला और पुराने वाला वार्ड सदस्य का भत्ता का भुगतान नहीं हुआ। जो सरकार के द्वारा 500 रुपया अगर भुगतान नहीं दे सकता है, वो क्या लंबा लंबा बात करेगा। हम लोग उनका औकात दिखा देंगे। 2024 में एक वार्ड सदस्य कम से कम 50 वोट का मालिक होता है, तो आप जान लीजिए पूरे बिहार में कितना होगा। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री जी को बयान वापस करके हम लोग को अधिकार देना होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री जी अगर बोले थे कि 7 निश्चय योजना दिए थे वार्ड सदस्य को, तो हम लोग धरातल पर काम उतारे हैं। एक दूसरे आदमी को घर एक दूसरे आदमी को नल का जल भी पहुंचा दिए हैं। कुछ जगह ऐसा हुआ है कि नल का जल जो है ठेकेदार द्वारा किया गया है, ठेकेदार द्वारा क्या है, वार्ड सदस्य को बदनाम किया गया है। हर जगह बिहार में वार्ड सदस्य जो है नल का जल वाला काम नहीं किया है, मगर उस संवेदक किया है, मगर बदनाम किया है वार्ड सदस्य को। सबसे पहले मैं आपका G20 न्यूज को धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने हम लोगों का मतलब एक छोटे प्रतिनिधि का न्यूज चला रहे हैं, जिससे सरकार को पता चलेगी कि वार्ड सदस्य क्या हैं। अगर वार्ड सदस्य को भटकाने का मतलब है आम जनमानस को भटकाना, आम पब्लिक को भटकाना, वार्ड सदस्य का हक मारने का मतलब है पूरा पब्लिक का हक मारना। हम लोग निचले स्तर पर आते हैं, हर गांव से आते हैं। एमपी एमएलए की जो बात हो रही है, एमपी एमएलए जहां अगर काम नहीं करते हैं, वो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग भागने वाले में से नहीं है, हम वहीं के हैं। हम दूसरी बार चुनाव जीते हुए हैं। और जहां तक रही बात विकास की, शिक्षा की, तो जो शिक्षा पर सवाल उठाया है हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज जो मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, उनको यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि वो भी किसी ना किसी गांव से, समाज से, किसी परिवार से ही बिलोंग करते हैं और पहले शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा पर सवाल है तो शिक्षा की बात जो हो रही है, ये वार्ड सदस्य को भटकाने की बात हो रही है, काम की बात नहीं हो रही है। जो इससे हमारे पूर्व मंत्री पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी जी थे, जिन्होंने यह लागू किया माननीय नीतीश कुमार ने 7 निश्चय जो नल जल घर गली नली योजना, उसके तहत हम लोगों ने काफी काम किया। मतलब आम पब्लिक से लेकर गांव में कैसे लोग होते हैं आपको पता है। हर लोगों से हमने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, झगड़ा करके, जैसे भी हो, जिस तरह हुआ, हम लोगों ने रोड तोड़वाया, किसी का घर तोड़वाया, किसी का गली तोड़वाया, लेकिन वहां पे नल के जल पहुंचाने का काम किया। कुछ जो बाकी रह गया है, इसी के लिए नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया था कि 7 निश्चय पार्ट 2 दिया जाएगा वार्ड सदस्य को, जिससे बाकी काम पूरा होगा। और उसी 7 निश्चय पार्ट 2 से भटकाने का काम किया जा रहा है। जो पंचायती राज मंत्री हमारे मुरारी प्रसाद गौतम जी है, उसको यह भटकाने का हम लोग को दूसरे अशब्द बोल के हम लोग को दूसरे दिशा में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उसी दिशा में नहीं जाएंगे। हम पूर्वी चंपारण से आते हैं,
पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के वार्ड सदस्य के प्रखंड अध्यक्ष हुए। पूर्वी चंपारण इतिहास रहा है इस देश में। महात्मा गांधी जी गुजरात से चल कर आके सत्याग्रह का जो युद्ध लड़ाई पूर्वी चंपारण से शुरू हुई थी। इसलिए जहां तक बात आती है पिटाई की या आंसू गैस की या पानी की या कुछ भी, हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलता है। वही पूर्वी चंपारण है वही पूर्वी चंपारण, हाँ, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। वहीं से फिर से वहीं से फिर, हाँ, वहीं से हम लोगों ने, हम बता दें आपको, ये सारे हमारे जो पूरे 38 जिला के वार्ड सदस्य आए हुए हैं, माननीय वार्ड सदस्य या बहन, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। लेकिन वहीं पूर्वी चंपारण ने आज से 8 दिन पहले हम लोगों ने पुतला दहन, माननीय पंचायती राज मंत्री जो मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, जिन्होंने शब्द प्रयोग किया, वार्ड को अशिक्षित बोला, निरक्षर बोला, जाहिल गंवार बोला, इसके विरोध में हम लोग वहीं पूर्वी चंपारण से पुतला दहन करने का काम किया। हम लोग का जो है 7 निश्चय 2 जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी धरातल पर हम लोग को देने का काम करे, और उसी के बाद अगर हम लोग को दे रहे हैं तभी हम लोग दाम छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत वादा करके इस बार हम जनता से आए हैं, क्योंकि आपका रोड बना देंगे, फलना बना देंगे, चिलना बना देंगे। इसलिए हम लोग के साथ बहुत ही खराब वार्तालाप किया है। हम लोग का जो है मांग पूरा करे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए मुरारी मंत्री जी, मैं बता रहा हूँ, आप बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं और कहीं ना कहीं आपको ये जो है यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक खड़ी हुई है, और ये पब्लिक नहीं है, मतलब पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, और कहीं ना कहीं इनको वो चीज मिलना चाहिए जो पब्लिकों का वादा किए हैं। आप लोग जैसे बात बोल देना, स्टेज पे खड़ा होकर के 2-4 झूठ बोल देना, ये नहीं चलता है। क्योंकि गांव समाज है और इन लोगों को गांव और समाज में ही रहना है, और कहीं ना कहीं 300, 400, 500 पब्लिकों के बीचों बीच में रहना है। तो इन लोगों को वो इज्जत भी और अपने पोस्ट को भी बचाना है। तो आप प्लीज इस चीज को, अनिश्चितकालीन घोषणा जो ये लोग लेकर चले हुए हैं, इसको नहीं लेने दें। आप सुनिश्चित करके इनके मामला को सॉर्ट आउट करें और कहीं ना कहीं इनके मांगों को पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं G20 न्यूज। और जी सर बताइए। G20 न्यूज है। G20 पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। प्रदेश से उपाध्यक्ष वार्ड राजकुमार जी मेरा नाम हुआ। जैसा कि हमारे 38 जिला से आए हुए वार्ड सदस्य साथी आज है आमरण अनशन धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। मांग में है कि हम लोगों को राशि आवंटित किया जाए, क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा हम लोग कार्य करें अपने अपने क्षेत्र में। जैसे क्षेत्र के बहुत सारे लेबर जो हैं, जो मनरेगा के थ्रू घर पे बैठे रहते हैं, पंचायत स्तर पे वर्क नहीं कर पाते, उनको वर्क नहीं प्राप्त हो पाता है। तो माननीय मंत्री जी से, ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी आग्रह है कि हम लोगों को हर एक वार्ड सदस्य को 2 लाख से 5 लाख तक का कार्य खोलने का अनुमति प्रदान किया जाए, कि हर एक वार्ड सदस्य अपने अपने क्षेत्र में 2 लाख से 5 लाख तक का कार्य खोल सके, ताकि उस क्षेत्र के सभी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं विकास भी होगा, धरातल पर कहीं ना कहीं विकास भी होगा। तीसरी चीज है कि हम लोगों को पेंशन जो है या भत्ता है, जो कहिए 500 रुपया है, जो बोलने में भी शर्म आता है। एक दिन किसी भी मजदूर का, हम ही मजदूरी करने जाए, 2 दिन की मजदूरी है, कहा जाता है कि लेबर ग्रेड का। नहीं, लेबर ग्रेड का भी मजदूरी एक दिन का है। लेबर ग्रेड का भी मजदूरी एक दिन का है। तो अगर हम ऐसे बोले कि हमको इतना मिलता है, तब तो मतलब क्या कहें, आपके नजर में भी क्योंकि यहाँ पर जो बाल बच्चों को भी शर्म आएगा, मेरा पापा 500 रुपया कमाते हैं महीना में। और जब हम संवैधानिक पद पे हैं तो हम और कुछ कार्य तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कानूनन तो हम कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम 5000 रुपया सभी वार्ड सदस्यों को मिलना चाहिए, हाँ, ताकि ये भी सम्मान के रूप में अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। पहले के वार्ड सदस्य और अब के वार्ड सदस्य में अंतर भी हो गया है। कुछ माननीय मंत्री जी अब शब्द का इस्तेमाल किए हैं कि हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो हाँ अनपढ़ हैं। ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है कि जितना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वार्ड सदस्यों के घर में होगा, शायद ही संवैधानिक जगहों पे उतना ग्रेजुएशन का, हाँ। और ऐसी बात कहा जाए तो हमारे जो पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, तो एक तरह से माननीय जो महागठबंधन में इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया है, क्योंकि वो अशिक्षित थी और संविधान का देन है कि अशिक्षित लोग भी
संविधानिक पद पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात उनको वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक स्थल पर खास करके वार्ड सदस्यों के बीच में आके उनको यह माफी मांगना चाहिए कि हमसे जो हुआ सो भूल हुआ। कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र से भी वार्ड सदस्य आते हैं, क्योंकि ये तो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि, हम लोग निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, तो इसकी बदला उनके क्षेत्र के भी वार्ड सदस्य लेंगे। आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसमें एकदम अवश्य ही लेंगे। हाँ, अतः हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की मांग को पूरा, मतलब हम लोगों की मांग को मांगे, सरकार के समक्ष रखें। साथ ही क्षेत्रीय सारे विधायक से भी आग्रह है कि शीतकालीन सत्र जो चालू होने वाला है उसमें हम लोगों की मांग को रखें। हाँ, अगर ये मांग अभी पूरा नहीं होता है तो स्तर वाइज जो दूसरा जो कार्यक्रम है कि हर एक वार्ड सदस्य जो है, हर एक विधानसभा क्षेत्र के, वो 100 साइन 200 साइन या पूरे वार्ड सदस्य के साइन के लेकर और सारे वार्ड सदस्य हर एक विधायक के यहाँ जाएंगे कि आने वाले शीतकालीन जो स्टार्ट होने वाला विधानसभा, उसमें मेरे बात को रखे। अगर वो बात हम लोगों का नहीं रखते हैं विधानसभा में, तो वो एक क्षेत्र का 250-300 जो वार्ड सदस्य हैं उनके क्षेत्र का, उनको विधानसभा वाला इलेक्शन में मतलब वंचित कर देंगे। वंचित क्या कर देंगे, उनके सीट से ही वंचित करने का कार्य करेंगे, है ना। अतः सारे विधायक जी और जो भी संवैधानिक पद पे हैं, है ना, खास करके चुनावी स्तर से जो संविधान के पद पर आए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों का बात विधानसभा लोकसभा में रख के और आगे बढ़ाने का कार्य करें, हमको दिलवाने का कार्य करें। इस सभी के साथ हम अपने वाणी को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि जिस तरह से सारे प्रतिनिधि कहा जाए तो जगमगा गए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग सोए हुए थे, ठीक है ना, और आज कहीं ना कहीं कुंभकर्ण ये लोग जागे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो मांग है और ये अनिश्चितकालीन मांग है और अनिश्चितकालीन ये बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांगों को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है मुरारी गौतम जी। तो मेरा वीडियो जितना भी हो सके आप लोग शेयर करिए, जितने भी पब्लिक देख रहे हैं, और शायद अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज को सपोर्ट करिए, पेज को लाइक करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।